हेलो एनीमे फैंस। तो आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज हम देखने वाले सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 38 को। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिस्टर वूजिन चेयरमैन को बता रहे होते हैं कि यहाँ पे जो डांसुक है वो हमारी मदद करना चाहता है वो जीजू आइलैंड की रेड में सारी चींटियों को मारने में, जिसपे कि चेयरमैन कहते हैं उसमें तो हमने साउथ कोरिया पे आने पे बैन लगा रखा है तो हमारी मदद क्यों करना चाहता है। जिसपे कि मिस्टर वूजिन कहते हैं सिर्फ डांसुक ही नहीं, यहाँ पर एक नेशन लेवल का हंटर भी है जो आपसे मिलने के लिए आया है और वो हमारा इंतजार कर रहा है। जिसपे कि दोनों उससे मिलने के लिए चले जाते हैं और यहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है हमारा दोबारा से डीमन कासल के अंदर। और वहाँ पे आंखें खुलती है उस डीमन लड़की की जो कि सोच रही होती है आखिर मैं ऐसा कैसे सो सकती हूँ। और उसी पे जिन्वू उसे इशारा करते हुए बोलता है तुम उठ गई, देखो ये लोग लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा खास पसंद करते नहीं है, ये तुम्हें मारने के लिए आए थे तो मैंने इन लोगों को मार दिया। जिसपे कि एसल बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और जिन्वू से कहती है क्या सच में जब मैं बेहोश थी तो तुमने मेरी जान बचाई थी। तभी वो वहाँ पर घुटनों के बल बैठ जाती है और जिन्वू से कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी जान बचाई थी। वैसे ये सारे जो मॉन्स्टर है इनके पास हमारी जैसी इंटेलिजेंट नहीं है इसलिए ये इतने समझदार नहीं है। जिसपे कि जिन्वू बोलता है अरे तुम ये सब रहने दो, तुम ही बस इतना बताओ कि तुम्हारा क्लैन कहाँ है, तुम्हारा कासल कहाँ है और मुझे वो एंट्री परमिट कहाँ पे मिलेगा। जिसपे कि एजल जिन्वू को लेकर अपने कासल के अंदर चली जाती है। तो वहाँ पे मेन गेट के पास कुछ गार्ड खड़े होते हैं जिनको एजल देख के बोलती है कि मेरे पिताजी कहाँ पर हैं। जिन पे कि वो बताते हैं कि आपके पिताजी थ्रोन रूम में है। जिस पे कि वो जिन्वू को लेके थ्रोन रूम में चली जाती है और वहाँ थ्रोन के ऊपर उसके डैड बैठे होते हैं जो कि वहाँ के राजा होते हैं। जिस पे जिन्वू कहता है अगर मैं यहाँ पे फाइट करते आता तो ये एक बॉस फाइट होनी थी और ये एक बॉस होता। एजल वहाँ पे अपने डैड के पास जाके कहती है डैड देखो मैं अपने साथ एक गेस्ट को लेके आई हूँ। जिसपे कि वो उसका डैड उसको देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम अपने साथ किसको लेके आ गई हो, जरा देखो तो ये अपने साथ कितने ज़्यादा शैडो को लेके आया है। जिसपे कि वो बोलती है डैडी हमारा गेस्ट है। जिसपे कि उसका डैड और भी ज़्यादा भड़क जाता है और कहता है ऐसा कौन सा गेस्ट होता है जो अपने शैडो में इतनी ज़्यादा शैडो आर्मी को लेके आया हुआ था। तभी वहाँ के जो आसपास के सोल्जर होते हैं वो जिन्वू की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और जिन्वू कहता है इस राजा की तो आंखें बहुत ही ज़्यादा तेज है। तभी वहाँ पर जिन्वू उस राजा को अपने और एजल के बीच में हुई उस डील के बारे में बताता है जिसमें जिन्वू ने वादा करा था कि अगर एजल उसे एंट्री परमिट दे देगी तो वो वहाँ पर किसी को भी कुछ नहीं करेगा और चुपचाप एंट्री परमिट लेके वापस चले जाएगा। जिसपे कि राजा सोच रहा होता है कहीं यही तो बंदा नहीं है जो कि अपने शैडो की मदद से हमारे सारे डीमन को मार रहा है। जिसमें कि वो राजा यहाँ पे सोच रहा होता है ये तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है और इसने यहाँ पे वोल्कन और मीटियर को भी हरा दिया और हमारा क्लैन तो सबसे ज्यादा कमजोर क्लैन है। जिसपे कि वो राजा जिन्वू से पूछता है क्या तुमको बस एंट्री परमिट चाहिए। जिसपे जिन्वू कहता है नहीं मुझे एक और चीज चाहिए, मुझे साथ में एजल भी चाहिए क्योंकि इसको बाकी एंट्री परमिट के बारे में ही पता है। एजल वहाँ पे थोड़ा सा शर्माना चालू कर देती है जिसपे जिन्वू मनी मन सोच रहा होता है क्योंकि एजल को सारे एंट्री परमिट के बारे में पता है तो यहाँ पर मैं बहुत ही कम समय में सारे लेवल्स को जल्दी क्लियर कर लूंगा। जिसपे कि उसके डैड बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं और कह रहे होते हैं क्या तुम्हें एजल भी अपने साथ चाहिए। जिन्वू यहाँ पे थोड़ा सा घबरा जाता है और अपने हाथ को तुरंत वहां से उसके कंधे से हटा लेता है और सोच रहा होता है क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया। नेक्स्ट सीन यहाँ पे हमें खाने के टेबल का दिखाया जाता है जहाँ पे कि एजल उसके डैड और जिन्वू साथ में ही बैठे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। जिसपे कि उसके डैड उसे बोलते हैं तो तुम्हें बस एंट्री परमिट और एक साथी चाहिए। उसके डैड साथी में मनी मन ये भी सोच रहे होते हैं वैसे तो एक इंसान के साथ एक ऐसी डील करने में मेरी शान पे बात आ सकती है लेकिन क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और इसने लगभग सारे डीमंस को मार ही दिया है और ये आगे भी डीमंस को आसानी से मार ही देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं इसके साथ डील भी करता हूँ तो। जिसपे कि जिन्वू कहता है आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं एजल को बिल्कुल सही सलामत यहाँ पे वापस ला दूंगा और मैं इसको पूरा प्रोटेक्ट करूंगा। जिसपे कि एजल के डैड एक इशारा करते हैं और वहां से एक बंदा मतलब एंट्री परमिट को साथ में लेके आ जाता है और जिन्वू कहता है सच में क्या ये एंट्री परमिट है। जिन्वू वहाँ पर उस परमिट को खोलता है जिसमें कि वो सच में एक एंट्री परमिट होता है और वो मनी मन सोच रहा होता है कि मेरे को बाकी क्लैनों के साथ भी फाइट करनी पड़ेगी इन एंट्री परमिट के लिए और वो उठ के एजल से कहता है तो हम चलें। जिसपे एजल कहती है हाँ ठीक है चलते हैं और उसके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसपे उसे बताया जाता है एक डीमन नोबल तुम्हारी पार्टी में ज्वाइन करना चाह रही है और उसकी सारी टर्म एंड कंडीशन जिन्वू को बताई जाती है कि अगर वो डीमन नोबल जिन्वू के साथ फाइट में किसी भी फाइट में पार्टिसिपेट करती है तो जिन्वू के साथ उसको भी एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे। जिसपे कि जिन्वू उससे कहता है कि अगर कभी भी आगे फाइट होती है क्लैन में तो तुम साइड में खड़े रह के चुपचाप देखना, सारी फाइट बस मैं ही करूँगा। और वो दोनों वहाँ पे एंट्री परमिट का यूज़ करके 81 फ्लोर पर आ जाते हैं। जिस पे कि जिन्वू कहता है एजल से कि तुम अपना घोड़ा साथ में नहीं लाए। जिस पे एजल बताती है तुम्हारी पार्टी में सिर्फ मैं ही शामिल हूँ और क्योंकि तुम्हारी पार्टी में बस एक ही बंदा शामिल हो सकता है तो मेरा घोड़ा तुम्हारे साथ नहीं आएगा। जिस पे जिन्वू आगे बढ़ने लगता है और एजल अपना बैग में से एक वाइन की बोतल निकालती है। जिस पे कि जिन्वू उससे पूछता है ये क्या है तो वो बताती है कि ये उसके डैड ने दी थी और इस कैसल के राजा को ये वाइन की बोतल बहुत ही अच्छी लगती है तो अगर हम ये उसे गिफ्ट में देते हैं तो शायद बिना फाइट के हम नेगोशिएशन के थ्रू उसे एंट्री परमिट ले लेंगे।
जिन्हों यहाँ पे ऐसे ऐसे बोलता है, तो क्या तुम्हारे डैड और इस क्लैन के बीच में अच्छी बनती है, तुम्हारी आपस में अच्छी दोस्ती है? जिस पे कि ये क्लैन बताती है नहीं, हम लोग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तो हमारे बीच में आपस में बहुत नहीं बनती है और ये हमें बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर समझते हैं। जिस पे जिनको कहता है ये तो और भी अच्छी बात है, तुम यहीं पे रुको, मैं जल्दी से अंदर जाके एंट्री परमिट लेकर वापस आता हूँ। उसको ऐसा बोलते ही जिन्हों तुरंत ही उस कैसल के अंदर चले जाता है और कुछ ही मिनटों बाद वो गैशी क्लैन को हरा के एंट्री परमिट लेकर वापस भी आ जाता है। और उसी के दूसरे सीन में हमें हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि चेयरमैन गनी हूँ उस नेशनल लेवल हंटर के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। और यहाँ पे ये हंटर कोई और नहीं बल्कि थॉमस आंद्रे होता है, जिसको हमारे जिन्हों ने बहुत ही बुरी तरीके से मारा होता है, कुत्ता भर दिया होता है, मतलब मारते मारते। आंद्रे वहाँ पे चेयरमैन से पूछ रहा होता है तो आपका एस रैंक का हंटर अभी अवेलेबल नहीं है, जिसपे कि चेयरमैन बताते हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा तेज है और वो गायब हो जाता है, मगर वो कुछ ही दिन में वापस आ जाता है। लेकिन हमारे हंटर स्टेशन वाले ने उस पर नज़र रख रखी है, जिसपे आंद्रे उससे बोलता है तो क्या आप हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? जिसपे चेयरमैन बोलते हैं अब हमारे एसोसिएशन वाले लोग इतने पागल भी नहीं है कि वो एक नेशनल लेवल के हंटर के साथ झूठ बोलेंगे। जिसपे कि वो क्रीपी से स्माइल देता है, वो बोलता है तो तुम लोगों को झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। और वो कहता है मेरे को यहाँ पे बस दो ही काम थे, मैं एक जिन्हों से मिलने आया था और मेरे को डांसुक से रिलेटेड कुछ काम था। हमारा डांसुक जब साउथ कोरिया आया था तो उसने बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी, साथ में उसने आपके हंटरों के साथ लड़ाई भी कर ली थी। जिसपे कि चेयरमैन सोच रहे होते हैं इसने डांसुक को हमारा बोला है, मतलब यूनाइटेड स्टेट वालों ने सब पूरी तरीके से अपना लिया है, भले ही वो साउथ कोरिया से है। साथ ही में आंद्रे चेयरमैन को बोलता है हालांकि आप कह सकते हैं मैं यहाँ पे बस जिन्वो के लिए आया था, लेकिन जिन्वो का तो आपको खुद भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है, तो मैं एक और काम आपसे चाहता हूँ कि आप मेरे लिए करें। मैं चाहता हूँ कि आपने जो डांस के ऊपर जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं उन सभी को आप हटा दें, लेकिन मेरे सुनने में आया है कि आपने तो ये काम पहले से ही कर दिया है। और वो बड़ी ज़ोर ज़ोर से वहाँ पर हंसने लगता है, जिस पे कि चेयरमैन बताते हैं हाँ हमने रिस्ट्रिक्शंस हटा दिया है और अब वो डांसुक साउथ कोरिया में वापस आ सकता है। जिस पे कि वो दोनों खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे नेशनल लेवल का हंटर चेयरमैन के साथ हाथ मिलाने लगता है। जिस पे कि चेयरमैन बोलते हैं हालांकि मेरी बॉडी खुद भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं तो इसके सामने बच्चा लग रहा हूँ, जरा इसका शरीर देखना मेरे से कितना बड़ा लग रहा है, ये तो मेरे से दुगना है साइज़ में। जिस पे कि नेशनल लेवल का हंटर बताता है अगर मेरे को कुछ और काम हुआ तो मैं आप लोगों को कॉल कर दूंगा। जिस पे कि चेयरमैन गनहीन हूँ उससे पूछते हैं क्या तुम जेजू आइलैंड पे रेड के लिए हमारे साथ चलना चाहते हो, तुम उस रेड में हिस्सा लोगे? जिस पे वो कहता है नहीं मेरे को और भी बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन अगर तुम सब मेरे को हायर करना चाहते हो तो मैं इस बारे में ज़रूर सोचूंगा। और ये बात बोल के वो वहाँ से चले जाता है। और उसके वहाँ से जाते ही चेयरमैन गनहीन हूँ मिस्टर वूजिन से बोलते हैं तो तुमको क्या लगता है ये बंदा हमारे साथ रेड में हिस्सा लेगा या नहीं? जिस पे कि वूजिन बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम कि ये बंदा हमारे साथ हिस्सा लेगा या नहीं, लेकिन जापान के एक बहुत बड़े गिल ने हमारे साथ कॉर्पोरेट करने का वादा करा है और उनकी फ्लाइट बस यहाँ पर आती होगी और उनमें से एक अंटर हमसे बात करने के लिए आ रहा है। नेक्स्ट सीन यहाँ पे हमें डीमन कासल के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे किचिनवो ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही कैसल को हरा चुका होता है और उसको बहुत ही ज़्यादा पॉइंट मिल चुके होते हैं और उसका लेवल अप भी हो चुका होता है, वो 87 लेवल पे हो चुका होता है और उसका जो एक्सपीरियंस पॉइंट है वो भी उसे ज़्यादा मिल रहा होता है, जिस वजह से वो कह रहा होता है यहाँ के डीमंस बहुत ज़्यादा ताकतवर है तो इनके एक्सपीरियंस पॉइंट भी मुझे ज़्यादा मिल रहे हैं। तो वहीं पे हमें इग्रिस और टैंक दिखाए जाते हैं जो कि अपने लेवल अप को करते करते मैक्सिमम लेवल तक पहुंच चुके होते हैं और जिनके सामने एक विंडो ओपन होती है और जिनमें से बोला जाता है जब तुम्हारे शैडोज मैक्सिमम लेवल पे हो तो तुम्हें प्रमोट कर सकते हो। और जिनको सोच रहा होता है अच्छा सिस्टम में ये ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो मेरे शैडो मैक्सिमम लेवल पे हो तो मैं उन्हें प्रमोट कर सकता हूँ। तभी जिनको के सामने एक और बार विंडो ओपन होती है, क्या तुम सच में अपने शैडोज को प्रमोट करना चाहते हो या नहीं? और जिनको उसको एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है हाँ मैं अपने शैडोज को प्रमोट करना चाहता हूँ, जिसपे कि इग्रिस और टैंक की अपीयरेंस बदल जाती है। यहाँ पे इग्रिस पहले बस नाइट था और वो अब एलीट नाइट हो जाता है, जिसको जिनको उसके देखते हुए कहता है अब मेरा इग्रिस एक एस रैंक के हंटर के बराबर हो गया है। वहीं पर टैंक की अपीयरेंस एल नाइट हो जाती है, जिसका मतलब है कि वो ए रैंक के हंटर के बराबर हो जाता है। एसल जिनको की तरफ देखते हुए बोलती है क्या तुमको पता भी है तुमने अभी तक कितने कैजल को क्लियर कर लिया है? जिसपे कि जिनको सोच रहा होता है और बोल रहा था तुम्हारे क्लैन को छोड़कर मैं अभी तक 9 क्लैन को कंप्लीट कर चुका हूँ क्योंकि हम अभी 90 फ्लोर पर है। वहाँ पे एजल जिन्हो को बताती है जैसे ही हम 90 फ्लोर से ऊपर जाएंगे वहाँ के जो मॉन्स्टर है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि ऊपर के जो 10 फ्लोर्स हैं उन पे जो मॉन्स्टर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे डीमन और मोनार्च बैरन की रखवाली के लिए होते हैं। अगर हम उनके साथ नेगोशिएशन करने की कोशिश करें तो क्या पता हमें बिना फाइट के एंट्री परमिट मिल जाए। जिस पे कि जिन्हो उससे बोलता है क्या अगर मैं तुम्हारे क्लैन से कमज़ोर होता तो तुम्हारे डैड मेरे साथ नेगोशिएशन करते? दुनिया ऐसे ही चलती है, अगर हम कमज़ोर होते हैं तो हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, यहाँ पे बस ताकतवर ही लोग जी सकते हैं। जिसमें कि जिन्हों उससे बोलता है तुम्हारा क्लैन सबसे कमज़ोर है ना, तुमने बताया था, तो अगर मैं बाकी के सारे क्लैनों को हरा दूं तो तुम्हारा क्लैन तो सबसे ऊपर चले जाएगा। जिस पे वो शर्माते हुए बोलती है आखिर आपने मेरे क्लैन को क्यों छोड़ा, आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो? जिस पे जिन्हों बोलता है तुम मुझे पसंद आ गई हो। जिस पे वो और भी ज़्यादा शर्माने लग जाती है और जिन्हों मनी मन सोच रहा होता है अरे यार मैंने फिर से गलत बोल दिया क्या कुछ।
जिन्हों जैसे 90 फ्लोर के ऊपर के फ्लोरों को क्लियर कर रहा होता है तो उसे एज़ल की बात ध्यान में आती है और वो कह रहा होता है एज़ल ने सच ही बोला था, ये सारे मॉन्स्टर बाकी के फ्लोरों के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वो मॉन्स्टर बहुत ही कमज़ोर थे लेकिन ये बहुत ताकतवर है और जिन्हों वहाँ से सारे मॉन्स्टर को क्लियर करते हुए 97 फ्लोर तक पहुँच जाता है। में जिन्हों का बहुत ही ज़्यादा लेवल अप हो चुका होता है और वो 90 लेवल पे होता है और एज़ल उसको देख के बहुत ज़्यादा हैरान होती है और उससे कहती है कि इंसान सच में इतने ज़्यादा ताकतवर होते हैं, जिस पे जिन्हों बोलता है नहीं सब नहीं होते हैं, बाकी तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, बस कुछ ही इंसान होते हैं जो मेरी तरह ताकतवर होते हैं। जिन साथ ही में मनी मन ये भी सोच रहा होता है हमारे साउथ कोरिया में बस दो ही ऐसे रैंक के हंटर है जो कि ताकतवर है, मिस्टर चेयरमैन गन हुन ही और चाहेन। चाहेन यहाँ पे व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर और हंटर गिल्ड के मास्टर ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि मैं उसकी एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ, और गनहीन यहाँ पे इसलिए ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि वो रूलर के एक वेसल है। ये बात हमें ना आगे के चैप्टर में पता चलेगी, स्पॉइलर हो गया यार ये तो। पे जिन वो बोल रहा होता है जब लास्ट टाइम मैं डीमन कासल से बाहर गया था तो मैंने गनहोइन से मीटिंग करी थी और मैंने महसूस करा था मेरा पावर लेवल उनके साथ ही है, तो अब मैं 90 लेवल तक पहुंच चुका हूं, तो अब मैं शायद उनसे भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँगा। कुछ देर बाद आगे बढ़ने के बाद जिन्हों यहाँ पे हैज़ल से बोलता है मैंने तुम्हारे डैड से प्रॉमिस करा था कि मैं तुम्हें सही सलामत वापस पहुंचा दूंगा, तो तुम यहाँ से वापस जा सकती हो। तो इस पे हैज़ल हैरान होकर बोलती है क्या मेरा अब कोई काम नहीं है, मैं यहाँ नहीं रुक सकती? जिस पे कि जिन्हों उसके पास आते हुए बोलता है तुमने अभी तक मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत अच्छा काम करा है, तुम यहाँ से अब वापस जा सकती हो। हैज़ल यहाँ पे कुछ देर के लिए खामोश हो जाती है और वो फिर जिन्हों से कहती है मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ, तो मैं इसलिए यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी, मैं आगे तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। और बस इसी सस्पेंस के साथ हमारे इस वीडियो को भी एंड होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।